Hello everyone, welcome to this channel. This is Sitibala Gurukul and I'm your teacher Priyanka Das. तो आज हम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन. ठीक है, आज हम कम्युनिकेशन का डे 4 का जो टॉपिक है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे. क्या क्या टॉपिक रहेगा मैम, क्या क्या टॉपिक कवर होगा, हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, और उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या क्या मॉडल दिया गया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप क्या है, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद बहुत सारे थ्योरीज़ मॉडल्स जो है वहाँ ये देखने को मिलता है ना. मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मास मीडिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं. और उसके बाद है कम्युनिकेशन बैरियर्स. बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हमें देखने को मिलता है. और उसके बाद है ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये है एवोल्यूशन ऑफ अ कम्युनिकेशन. कैसे हर एक कम्युनिकेशन का स्टेज हमें देखने को मिलता है. और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने तो जो है लिया है एआई से, इसे कॉपी किया है. देखिए जो कॉपी है वो कॉपी है, वो बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है. तो यहाँ पर आपको जो है ये टाइमलाइन देखने को मिलेगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ये 1 से 1.5 घंटा में जो है हो जाए, क्योंकि क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों को भी कवर करने में दिक्कत होती है. ठीक है, डस्ट एलर्जी है. ठीक है, सुबह से इसी चीज़ से जो है भुगत रहा हूँ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. वो एक्चुअली हॉस्टल का फ्रेशर्स जो है वो शुरू हो चुका है, तो कौन जाएगा इससे लेकर जो है वो बातें चल रहा था. लेकिन चलिए क्लास लेते हैं. तो आज हम कम्युनिकेशन के टॉपिक शुरू करेंगे. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम खुद के बारे में शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स जो है ये सब क्या करने की कोशिश करते हैं, शेयर करने की कोशिश करते हैं, है ना. बिटवीन 2 और मोर पीपल थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर. ये कैसे होता है? या तो फिर आप सिंबल यूज़ करोगे, साइन यूज़ करोगे, नहीं तो फिर बिहेवियर से आप समझा देने की कोशिश करोगे कि आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो, है ना. बहुत ही सिंपल से समझने की कोशिश करो. और सिंपल अगर डेफिनेशन पूछो तो क्या है? कम्युनिकेशन एक एक्ट है जो कि सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. ठीक है, चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि अच्छा हो. द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. अब देखिए क्या क्या एलिमेंट आपको देखने को मिलता है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंडर है ना. यहाँ पर सेंडर है, सेंडर, मैसेज, चैनल और मीडियम. सेंडर, मैसेज, चैनल और मीडियम, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज़. ठीक है, तो अब देखिए ये सारे एलिमेंट्स हर एक मॉडल में एक दो की तरह क्या होगा, कॉमन आपको मिल जाएगा, है ना. कॉमन तो रहेगा ना. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन: सेंडर, मैसेज, चैनल और मीडियम, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज. सो सेंडर क्या है? द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज. जो पर्सन है जो मैसेज को सेंड करता है. मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड. जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें क्या करना है? कम्युनिकेटेड करना है. ओके. चैनल और मीडियम की अगर बात करें तो वो क्या होगा?
चैनल और मीडियम क्या है, मेथड यूज्ड लाइक स्पीच, email, phone and the social media. These are the channel or medium that we generally use to portray our message. और रिसीवर जो होगा, जो मैसेज को रिसीव करता है. लेकिन देखिए यहाँ पर दो चीज़ें जो मिसिंग है, वो है नॉइज़ एंड डी नॉइज़. जब आप मैसेज सेंड करते हो जिस चैनल के माध्यम से आते हैं ना, तब वहाँ पर बहुत सारे नॉइज़ जो है वो ऐड होता है. रिसीवर उसे रिसीव करने से पहले फिर से उसे डी नॉइज़ करता है. जिस माध्यम से आप भेज रहे हो वो उसे डी नॉइज़ कर देता है और उसके बाद फीडबैक में जाता है. उसके बाद नॉइज़ हमें देखने को मिलता है ना. एनीथिंग दैट इंटरफियर्स विथ ए मैसेज. याद रहेगा, ठीक है. चलिए उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक मिनट रुकिए, मैं टाइमर लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना रिकॉर्डिंग की टाइम दिखाई नहीं देता है, तो इससे थोड़ा आसानी होगी मेरे लिए. यहाँ पर रख देती हूँ नीचे. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, स्पीकिंग इन ए क्लासरूम. जब आप मुंह से बोलोगे, जब आप शब्द वर्ड्स के इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन होगा. स्पीकिंग इन ए क्लासरूम क्या होगा, स्पीकिंग इन ए क्लासरूम. ओके. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पर हम फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ये सब, इन सब से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जो लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस, ऑल ऑफ दीज आर विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, जो हम लिखेंगे, लिखकर सेंड करेंगे, चाहे वो आप डिजिटली लिखो या फिर पेन और पेपर में लिखो, तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है. विजुअल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, हम जब चार्ट्स यूज़ करेंगे, ग्राफ्स यूज़ करेंगे, इमेजेस, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारी कार्टून फिगर्स यूज़ करते हैं, है ना. एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ये सब देखने को मिलता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विल्बुर सचराम, ओके, वो क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉमननेस और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर. कम्युनिकेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है. ठीक है, जिससे हम एक कॉमन सेंस जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर शेयरिंग इंफॉर्मेशन होता है, कहाँ, सेंडर और रिसीवर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं. राइट. अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट इन क्लास. क्या होगा, टीचर जो है वो सेंडर होगा. अब देखिए जो टीचर है उन्हें तो क्लासरूम में एक कम्युनिकेशन ही करना पड़ता है ना. अब जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये लाइव कर पाऊँ तब क्या होगा, अगर ये लाइव चला जाए, ये सारे जो कम्युनिकेशंस है, तो उससे क्या होगा कि टीचर एक्सप्लेन कर पाएंगे. लाइव चला जाए तो मैं क्या कर पाऊँगा, मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँगा, है ना, कर पाऊँगी शायद. मेरी हिंदी को लेकर मजाक मत उड़ाओ. हाँ, मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं बंगाली हूँ और बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, पूरा भी पढ़ नहीं पाती. ठीक है. सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम टीचिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब टीचर जो है वो सेंडर की काम करते हैं, है ना. सेंडर के बाद वो जो मैसेज, कौन सा मैसेज वो भेजेंगे, जो लेक्चर है वही मैसेज होता है. कौन से चैनल होते हैं, कैसे वो स्टूडेंट तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, स्पीच हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, पीपीटीज हो गया, इन सब के मदद से, इन सब चैनल्स की मदद से हम क्या कोशिश करते हैं, मैसेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, है ना. उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है उसे रिसीव करते हैं और उसके बाद क्या है, हमें फीडबैक मिलता है ना. उसके बाद हमें फीडबैक, जैसे कि देखिए अभी जो हमारा सब्सक्राइबर है, आप गिन सकते हो 70 सब्सक्राइबर्स. अब उनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे फैमिली के ही है ना. लेकिन देखिए
हर एक वीडियो में हर कोई तो कमेंट नहीं करता, लेकिन अगर एक दो भी कमेंट आ जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपना लेक्चर जो है वो देता रहूँ। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपको फीडबैक देना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ये सब तो आपने पढ़ ही लिया पहले स्लाइड में। चलिए आई एम सॉरी। अब देखिए कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम व्हाट। कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जिसका मतलब क्या है, टू शेयर, शेयर करना होता है, टू मेक कॉमन सेंस, टू मेक कॉमन आइडियाज और शेयर कॉमन आइडियाज, टू इम्पार्ट और टू एक्सचेंज। सो कम्युनिकेयर का मतलब ही होता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हो जो आप दोनों के बीच में कॉमन है, जो आपको भी ज़रूरत है शेयर करने का और उन्हें भी ज़रूरत है फीडबैक का, है ना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एटीमोलॉजी, इसका ओरिजिनल वर्ड कहाँ से आया, कम्यूनस। कम्यूनिस मीन्स कॉमन एंड शेयर्ड, उसका मतलब क्या है, कम्युनिकेयर मीन्स शेयर करना, कम्युनिकेशन द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। याद रहेगा, कम्युनिस मतलब कॉमन और शेयर्ड, कम्युनिकेयर उसका मतलब होता है शेयर करना, कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। The origin is important because the basic purpose of communication is to create a common understanding between people. अब जैसे कि देखिए, मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। एग्जाम के कुछ दिन पहले आप क्या कर सकते हो, आप मैराथन क्लासेस लोगे, आप रिवाइज करोगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आप PYQs लगाओगे, आप जितना भी 6 महीने में 4 महीने में पढ़ लो ना, लास्ट के जो 1 महीना है वहाँ पर आपको खुद को थोड़ा पुश करना होता है ताकि आप जो है अपना बेस्ट दे पाओ, यही होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पता है कि आप क्या करेंगे। तो ये एग्जामिनर और जो एग्ज़ाम दे रहे हो स्टूडेंट्स जो है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रहा है ना, किसी भी तरह से साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन कह लो, जो भी कह लो। तो आप ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आया, ठीक है। आप में हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को पार कर चुके हैं। हमें पता है कि एक एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आई एम सॉरी, दवाई ऑर्डर दिया है लेकिन वो आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि वर्ड्स और लैंग्वेज से हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, लेक्चर्स, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोन कॉल्स, है ना, ये सब क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन। ये सब क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद देखिए इमीडिएट फीडबैक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन में, जो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रिटेन कम्युनिकेशन, क्या है, लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स एंड नोटिसेस, दीज आर नथिंग बट ए रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, सुइटेबल फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये सब किस में आता है, रिटेन कम्युनिकेशन में आता है। ओके। जो हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। हम कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन जिसमें हम शब्द के इस्तेमाल ना करें, जैसे कि प्रॉक्सिमिक्स, ये किस लिए यूज होता है, दिस इज यूज ऑफ स्पेस। आपसे और मुझ में सोचिए कि कभी जो इतिबाला गुरुकुल की जो एक टीम है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आप लोग बहुत सारे आप जैसे लोग एस्पिरेंट्स जुड़ते हो इससे चैनल से, और हमारे मीटअप होती है। तो हमारी जो मीटअप होगा वो पर्सनल डिस्टेंस और इंटीमेट डिस्टेंस पे तो आएगा नहीं, वो किस में आएगा, वो सोशल डिस्टेंस में आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम दोनों के बीच में 4 से 12 फीट तक जो है
स्पेस मेंटेन हम करने की कोशिश करेंगे, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ये अप्लाई तो होता नहीं है, ठीक है, इंडिया में इसका कोई मतलब नहीं है। जो है एडवर्ड टी हॉल ने इसे क्या किया था, प्रॉक्सिमिस, यूज ऑफ प्रॉक्सिमिस मतलब यूज ऑफ स्पेस के बारे में बोलते हैं, ठीक है। इंटीमेट डिस्टेंस अगर होता है आपके बहुत ही करीब, आपके जैसे कि सोचिए हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, 0 to 18 इंच के गैप यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। पर्सनल डिस्टेंस हो गया तो क्या 18 इंचेस टू 4 फीट तक पर्सनल डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। सोशल डिस्टेंस क्या होता है, 4 फीट टू 12 फीट तक डिस्टेंस होता है। पब्लिक डिस्टेंस क्या होता है, 12 फीट से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है ना। काइनेसिक्स क्या होता है, जो कि एक बॉडी लैंग्वेज होता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, पोस्चर हो गया, जेस्चर्स हो गया, बॉडी मूवमेंट्स हो गया, ऑल ऑफ दीज आर दी बॉडी लैंग्वेज। वी ट्राई टू स्टडी अवर बॉडी लैंग्वेज थ्रू काइनेसिक्स, ओके। हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब बात करते हैं, जैसे कि सोचिए आपकी एक्स कभी आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस दोगे उन्हें, एक ऐसी तरीके से देखोगे ना कि वो जैसे कोई क्रिमिनल हो, ठीक है, क्रिमिनल ही है वैसे, ठीक है, जब एक्स की बात हो रही है तो वो क्रिमिनल ही होगा, उसमें कोई दौड़ा ही नहीं है। लेकिन वही ना, जो आप एक्सप्रेशन दोगे, जो आपका आई कांटेक्ट होगा, जो आपका पोस्चर होगा, जेस्चर होगा, ये सब क्या है, काइनेसिक्स है, याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो फोनेसिक्स मतलब पैरा लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, वॉइस, वॉइस की बात करते हैं, जैसे कि टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, पॉज, ये सब क्या है, ये सब फोनेमिक्स है। मतलब हमारी जो टोन है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी ये टोन कभी अप डाउन ना करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा, नींद आ जाएगा, है कि नहीं। नींद आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोनेमिक्स। जब हम अपने वॉइस को यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोनेमिक्स। जैसे कि सेइंग गुड मॉर्निंग एंग्रीली वर्सेस चीयरफुली, दोनों में है ना। सोचिए आपकी उनसे झगड़ा हो गया, यहाँ झगड़ा हो गया है, और तो वो रात को आए या फिर रात को अपने उन्होंने फ़ोन किया, तो अपने फ़ोन उठाते ही मतलब ऐसे पूछने लगे, पूरे दिन क्यों नहीं फ़ोन किया। तो ये क्या होगा, चलिए स्वीट जेस्चर है ना, आप केयरफुल हो, आप उनकी चिंता कर रहे थे। लेकिन अगर आप ऐसे पूछे, पूरे दिन फ़ोन क्यों नहीं किया, तो कैसा लगेगा, आप उसे अटैक कर रहे हो, है ना। तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस होता है, याद रहेगा। ड्रेस और अपीयरेंस की अगर बात किया जाए, कम्युनिकेशन थ्रू क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप, यूनिफॉर्म, एक्सेसरीज, अ जज रोब्स और ए डॉक्टर्स व्हाइट कोट। अब देखिए जो लॉयर्स होते हैं उनके जो ड्रेस होते हैं वो एकदम अलग होता है ना। जो पुलिस होती है उनके ड्रेस एकदम अलग होती है कि नहीं। सो कम्युनिकेशन थ्रू किसके साथ हमें करना है, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप, यूनिफॉर्म्स एंड एक्सेसरीज के थ्रू करना है, ठीक है। अब देखिए क्रोमैटिक्स, क्रोमैटिक्स क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स। हम कलर्स के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि रेड डेंजर, लव, एनर्जी, ग्रीन नेचर एंड सेफ्टी के बारे में बोलते हैं। वाइट क्या होता है, पीस एंड प्यूरिटी। सो यूज ऑफ कलर्स, कलर्स हम कब यूज करते हैं, जब रेड यूज करते हैं तो क्या होता है, डेंजर, है ना। ग्रीन यूज करते हैं तो नेचर और सेफ्टी की बात होती है। व्हाइट, व्हाइट का मतलब क्या होता है, पीस और प्यूरिटी होता है, राइट। आइकॉनिक्स क्या है, विजुअल सिंबल्स है। आइकॉनिक्स क्या है, विजुअल सिंबल्स है, जिसका मतलब क्या है, साइन, लोगोस, ट्रैफिक सिंबल,
emojis, religious symbols, all of these are iconics, मतलब विजुअल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, विजुअल सिंबल्स है। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि देखिए हम जब गाड़ी पार्क करने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है नो पार्किंग, उसका भी एक सिंबल होता है। जब ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनका भी एक सिंबल होता है। रिसाइकिलिंग का तो आपको पता ही है ना, रीयूज, ट्रिपल आर यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हमने पढ़ा, ओरल एंड रिटन, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या है, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स मतलब टच से जब हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, फोनेमिक्स मतलब वॉइस, ड्रेस एंड अपीयरेंस, क्रोमेटिक्स मतलब कलर्स एंड आइकॉनिक्स मतलब सिंबल्स, याद रहेगा। चलिए अब देखिए निमोनिक्स का मतलब क्या है। निमोनिक्स आर नथिंग बट ये सब मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है कि हम अगर कुछ डिफिकल्ट चीज़ जो हम याद रखना चाहते हैं कैसे रखेंगे, वो खुद के जो सॉरी रियल लाइफ के चीज़ होंगे उनसे हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, न्यूमोनिक्स कहेंगे, ठीक है। काइनेसिक्स क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है ना, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। काइनेसिक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, स्माइलिंग, नोडिंग, जेस्चर्स, समझ में आया। किस किसने नोडिंग किया, किस किसने सर झुकाया, हाँ मैम समझ में आया। सो ये एक बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक बॉडी लैंग्वेज के तरह ही लेंगे। एडजेंसेंसी पेयर्स, इसका मतलब क्या है, कॉन्वर्शन स्ट्रक्चर, वन आउटरेंस एक्सपेक्ट्स अनदर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स, हम एक प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर आएगा, यही हम सोचेंगे, इसे हम कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि एडजेंसेंसी पेयर्स, इसीलिए पेयर नाम दिया गया है, ठीक है। I'm really very sorry. No, I'm trying my best to control, but कुछ नहीं कर सकते। जिनको डस्ट एलर्जी और माइग्रेन है ना, बस उनकी लाइफ ख़त्म समझो, उनके पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है। चलिए मास मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। मास मीडिया refers to the meaning of communication and used to reach a large and diverse audience simultaneously. मास मीडिया, मास का मतलब ही होता है मेनी, है ना, मीडिया का मतलब होता है जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, है ना। सो मास मीडिया, जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मास मीडिया, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए मैं YouTube पर पढ़ा रही हूँ, है ना, अब देखिए ये इंडिया इवन वर्ल्ड की बहुत सारी स्टूडेंट्स जो है इसे देख पा रही होंगी, ठीक है, तो ये मास मीडिया हो गया। मैं क्या कर रही हूँ, जो टीचिंग के इंफॉर्मेशन से इसके द्वारा शेयर कर रही हूँ, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर गिव स्पीच ऑन टीवी। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, कहाँ पर, टीवी पर। मिलियंस ऑफ पीपल रिसीव द सेम मैसेज एट द सेम टाइम। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मन की बात इस पर जब बातें करते हैं तो वो पूरे इंडिया में टेलीकास्ट किया जाता है ना, तो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर उनके मैसेज को है सुन पा रहे हैं, राइट। तो वो क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मास मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मीडिया, और मीडियम मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिससे आप शेयर करोगे चीज़ों को,
ठीक है, मास मीडिया का मतलब हो गया कम्युनिकेशन टू अ लार्जर ऑडियंस। ओके, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। चलिए, एवोल्यूशन ऑफ मास मीडिया क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी हो गया। ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता था, प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी, डिजिटल मीडिया, उसके बाद डिजिटल मीडिया में इंटरनेट डाटा है, और उसमें सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ मास मीडिया, जहां पर हमें पहले ही देखने को मिलता है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स। ये सब कब तक, मतलब ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बोला जाता है, और इसमें परमानेंट रिकॉर्ड रहता है क्योंकि ये प्रिंट हो रहा है ना, ये प्रिंटेड है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहता है। ओके, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया में तो बाद में आएंगे हम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, जहाँ पर ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन को एक साथ जुड़ा गया, जैसे कि एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि टीवी है ना। न्यू मीडिया में इंटरनेट, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट, ये सब देखने को मिलता है, जहाँ से इंटरएक्टिव, इंस्टेंट, ग्लोबल और यूजर जनरेटेड कंटेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप देखो, इतिवाला गुरुकुल है ना, जैसे कि मेरी यूट्यूब चैनल यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, इतिवाला गुरुकुल। अब देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का फंक्शंस क्या है, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, सर्विलेंस, कोरिलेशन। ये इनके मेन फंक्शंस आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। थ्योरीज ऑफ मास मीडिया, पहले आपको समझना होगा कि ये क्या है। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड मैजिक बुलेट थ्योरी। मीडिया से ऑडियंस तक क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है आइडियाज को, इसीलिए इसे हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी कहा जाता है। जैसे कि प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग वॉर्स, जब कोई भी कंट्री में वॉर चलता है, ठीक है, अभी एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा जो है इंफॉर्मेशन वॉर, जहां पर हमारे इंडिया जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये फेक न्यूज़ नहीं फैला पाता, मैनिपुलेट नहीं कर पाते, जो हाइपोक्रेसी के बारे में बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इंडिया जो है इंफॉर्मेशन वॉर में बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान, इजराइल, ये सब क्या करते हैं, यूएसए बहुत अच्छी, चाइना बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को चलाते हैं। जिसका काम क्या है, जो क्या करते हैं, जो मास मीडिया के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन जो है खुद के पॉपुलेशन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसे कहते हैं हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इसे क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। ओके, याद रहेगा इतना।
हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, इसे क्या कहा जाता है? हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। ठीक है, यस। ऑल्सो कॉल्ड मैजिक बुलेट थ्योरी। टू स्टेप फ्लो थ्योरी, जो कि पॉल लेजर्सफील्ड ने दिए थे एंड एलिहू कर्टसन दिए थे, मीडिया, ओपिनियन लीडर्स एंड पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है जो आपने मीडिया से ही लिया है, लेकिन जब आप वो शेयर कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि ये मेरी ओपिनियन है। तो ये क्या हो जाएगा, जब तक पीपल के पास जाएगा वो यही सोचेंगे कि ये आपने बोला है, मतलब ये क्या है, ये ओरिजिनली आपसे शेयर हुई है, जिसे हम कहते हैं टू स्टेप फ्लो थ्योरी। मीडिया से ओपिनियन लीडर के पास आता है, उसके बाद पीपल के पास आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। बहुत तरीके की कम्युनिकेशन बैरियर्स यहाँ पर है, एक बार देख लीजिए ताकि याद रहे आपको भी। कम्युनिकेशन बैरियर्स में पहला जो है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल क्यों? जैसे कि देखिए, स्ट्रेस हो गया, एंगर हो गया, मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो गया, बायसनेस हो गया, प्रिजुडिस हो गया, लैक ऑफ अटेंशन और मोटिवेशन, all of these create a type of communication जहाँ से क्या होता है, आपको, आप जो इंफॉर्मेशन पा रहे हो वो आप क्या नहीं कर पाते, आप पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, क्लासरूम एग्जाम्पल क्या है? ए डिबेट ऑन ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक व्हेयर सम स्टूडेंट्स शट डाउन। क्या है? ये एक डिबेट है जहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है, जैसे कि देखिए एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमने चूज किया, जैसे कि पैट्रियार्की। अब देखिए, इसमें तो डिबेट हो रहा है, ठीक है, डिबेट हो रहा है, लेकिन डिबेट होते होते ये इतना पर्सनल चला गया कि आप पूरी तरह से शट डाउन हो गए। लेकिन शट डाउन होने के पीछे बहुत सारी रीज़न रहेगा। एक तो रहेगा एंगर, और क्या रहेगा, और इमोशनल, टर्मोइल, ठीक है, एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर इंटरनल टू द कम्युनिकेटर। ये आपकी इंटरनल मैटर होती है। इमोशन, मेंटल ब्लॉक्स, इसे हम देख नहीं पाते, दीज आर नॉट टेंजिबल, राइट, हम इसे छू नहीं पाते, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। याद रहेगा इतना? ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना होगा लिंग्विस्टिक बैरियर के बारे में और कल्चरल बैरियर के बारे में। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास लैंग्वेज डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है उसे हम लिंग्विस्टिक बैरियर कहेंगे, है ना। लाइक स्लैंग, poor vocabulary, different meanings of word. Shannon and Weaver called this semantic noise. Shannon and Weaver ने इसे क्या कहा था? semantic noise कहा था। अब देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब मैंने ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी बोलना शुरू किया जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोग didn't understand।
तो हम उसे क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक बैरियर, है ना। जैसे कि देखिए, प्रेजेंटिंग अ रीडिंग इन आर्काइक इंग्लिश और अनदर लैंग्वेज विदाउट सपोर्ट कॉजेज अ लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि देखिए, एक स्टूडेंट को जो सुन रहे थे उसे हमने क्या कहा, प्रोलेटेरियत, बट थिंग्स प्रोटेस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, मतलब जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे। जैसे कि आरसीज आते हैं यूजीसी नेट में, वहाँ पर एक दो वर्ड ऐसा होगा जिसके मीनिंग हमें पता नहीं होता है, इसीलिए उस पूरे पैराग्राफ का जो कंटेक्स्ट है वो हम समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते। तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स है। और यही तो वो टेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा आ गया जो आपको नहीं पता, लेकिन बाकी के जितने भी कंटेक्स्ट है जो आपको पता है उसे समझ के ही आपको आंसर देना है, तभी तो वो क्या कहलाएंगे, लिंग्विस्टिक बैरियर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कल्चरल बैरियर्स। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स, लैंग्वेज, इन सब में जब डिफरेंसेस को देखने को मिलता है। जैसे कि हिंदुइज्म, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन दोनों के जो भी रिलीजियन प्रैक्टिसेस है वो ऑपोजिट है, इसीलिए तो इतना कल्चर बैरियर देखने को मिलता है ना। इसीलिए तो कल्चरल बैरियर देखने को मिलता है जो कि बहुत एथनोसेंट्रिक होता है, मतलब खुद के कल्चर को वो नॉर्मल बोलेंगे लेकिन स्टीरियोटाइप रहेंगे। मतलब जैसे कि अगर जैसे कि देखिए, हिंदू और मुस्लिम की जो कल्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है कि नहीं। और ऑपोजिट होने की वजह से क्या होता है, हम इन दोनों को एक साथ अगर चाहे भी तो नहीं लेकर चल पाते, है ना। इतना डिफरेंस है इन लोगों की वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में, कस्टम्स में, लेकिन एट द एंड जितने भी सारे हमारे यहाँ धर्म है वो सबका कंटेक्स्ट एक ही है, लेकिन वो समझ में आए तब ना। जो नॉर्मल इंसान से, जो नॉर्मल एक आम आदमी है, उन्हें समझ में नहीं आता है ये, तो वो कल्चरल बैरियर हो गया। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर क्या है, जहाँ पर हमें फेलियर और लिमिटेशंस को देखने को मिलता है इन इक्विपमेंट और मीडिया दैट कैरी द मैसेज। जैसे कि ब्रोकन माइक्रोफोन, स्टैटिक ऑन ए फोन लाइन, पुअर चॉइस ऑफ चैनल, दीज आर दी मैकेनिकल बैरियर। मतलब अब देखिए, मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, है ना, मेरी जो लेक्चर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर मेरी नेटवर्क सही नहीं रहती, अगर मेरी नेटवर्क सही नहीं रहती, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वाईफाई में, वो भी 5G, तब जाके मुझे ये क्वालिटी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मैकेनिकल बैरियर्स देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है कि स्ट्रक्चरल और प्रोसीड्यूरल ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिलता है विद एन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है दैट आर स्ट्रक्चरल और प्रोसीड्यूरल ऑब्स्टेकल्स विद इन एन इंस्टीट्यूट और ग्रुप। इसका मतलब क्या है, दिस इंक्लूड्स रिजिड हायरार्कीज, न्यूक्लियर unclear rules and formal channels that show information flow. For example, a manager who won't listen to subordinates. इसका मतलब क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल हो गया इंस्टीट्यूट के अंदर और ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स चेन कमांड्स, ब्यूरोक्रेसी, डिपार्टमेंटल सिलोज, एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जैसे कि मैं एक जगह पर इंटर्नशिप कर रही थी, they were very friendly, they wanted me to share everything, but I was so conscious कि मैं शेयर ही नहीं कर पाई इंफॉर्मेशन
जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था वो मुझसे शेयर नहीं हो पा रहा था, है ना। फिजिकल बैरियर क्या है, देखिए जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि रिमोट लर्निंग चैनल्स, लाउड बैकग्राउंड नॉइज, पुअर सेटलिंग अरेंजमेंट्स, विजुअल ब्लॉक्स, दीज आर नथिंग बट फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में देखो क्या आता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया, लाउड बैकग्राउंड नॉइज हो गया, इन सब के वजह से हमें फिजिकल बैरियर देखने को मिलता है। बैरियर्स आर एनवायरमेंटल, कैन बी एनवायरमेंटल, जो कि डिस्टेंस हो गया, नॉइज हो गया, जैसे कि अभी व्हाट्सएप पर इतना लोग कॉल कर रहे हैं ना कि कभी कभी वहाँ पर बहुत नॉइज होता है, सुनाई नहीं देता, तो वो क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल नॉइज में आ जाएगा, फिजिकल बैरियर में आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब हम जो पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन मॉडल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल्स के बाद ये चार्ट हम बस पढ़ेंगे और इसे एंड करेंगे, इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए प्री हिस्टोरिक एज की अगर हम बात करें, क्या है यहाँ पर, प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ पर लोग बस सिंबल से, जेस्चर्स से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, वो क्या होता था 40,000 BCE से 10,000 BCE में। ओरल ट्रेडिशन, जब वो लोग बोलने लगे, फोक सॉन्ग्स, जब एक आदमी ने एक स्टोरी को दूसरों को, मतलब जब मुंह से हर एक नॉलेज जो है शेयर होता था, 10,000 BCE की बात बोला जा रहा है। राइटिंग एज कब आया, 3,500 BCE में, है ना, इजिप्ट से ये शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट राइटिंग 1500 BCE से 350 BCE। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, याद रखिए 450 CE। न्यूज़पेपर कब आता है, 17th सेंचुरी में आता है। उसके बाद देखिए जहाँ से 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर जब आता है, वहाँ से हमारे मास कम्युनिकेशन की जो शुरुआत है वो होता है। टेलीग्राफ 1844 में शुरू हुआ था, सैमुअल मोर्स टेलीग्राफ, इंस्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यहाँ पर मिलते थे। टेलीफोन एरा कब आता है, 1876 में आता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन जो है वो क्या किए थे, इनोवेट किए थे, है ना। वॉइस कम्युनिकेशन एंड वॉइस कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस। ठीक है, रेडियो एरा क्या है, 1895 से 1904, मैक्रोनी वायरलेस रेडियो। अर्ली 90s से मोशन पिक्चर्स एंड सिनेमा। टेलीविजन एरा में 1927, जिसे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। सैटेलाइट क्या होता है, 1957 से 1962, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। 1940 से 1970s में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। 1973 से मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हो जाता है। ओके, उसके बाद इंटरनेट की शुरुआत होती है। ठीक है, ईमेल कब आते हैं, 1990s में। इंजन एरा, सर्च इंजन कब आते हैं, 1998 में। सोशल मीडिया कब आता है, 23 से 2006, तब शायद उर्कुट थे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर नहीं थे शायद तब। ठीक है, उसके बाद स्मार्टफोन 2007 में, और एआई की जो दुनिया आपको देख रही है वो 2020 से शुरू होता है। इसे ना आप एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम जो है वो मॉडल्स को कंप्लीट करते हैं।
फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिप्स तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया। आशा रखूँगी कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन मॉडल में जो बेसिक एक मॉडल आपको देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, की एलिमेंट्स होता है ना। क्या क्या की एलिमेंट्स होता है, सोर्स होता है मतलब सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, प्लस कंटेक्सचुअल फैक्टर्स एंड फीडबैक। एरिस्टोटल्स अर्ली मॉडल और ये बेसिक मॉडल किसने लेकर आए थे, एरिस्टोटल। ठीक है, जहां पर देखिए एरिस्टोटल ने क्या कहा था, हु सेज व्हाट बाय व्हिच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। ये क्या है, लैजवेल्स का मॉडल है जहां से हमें ये मिलता है ना। लैजवेल की मॉडल से हमें ये मिलता है, हु सेज व्हाट बाय व्हिच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। ठीक है, जहां पर सोर्स होगा मतलब इनकोडिंग, मैसेज और कंटेंट, चैनल, मीडियम, रिसीवर, डिकोडर एंड कंटेक्स्ट। क्लैरिफाइज फंडामेंटल एलिमेंट्स एंड इजी टू ग्रैप्स, यूजुअली linear and oversimplified, ignores feedback or social factors. Okay, Shannon Wavier मॉडल 1949 में ये आया था। इसके मतलब क्या है, a linear transmission model developed by Shannon and Wavier. It add channel मतलब transmitter, explicitly highlight knowledge, and Shannon's model aimed for efficient technical communication. And Weber popularized it for social use. ठीक है, लीनियर ट्रांसमिशन मॉडल हम इसे कहते हैं, जो क्या होता है, शनॉन एंड वेबर मॉडल 1949। इंफॉर्मेशन सोर्स सेंडर, ट्रांसमीटर मीन्स इनकोड सिग्नल, चैनल मतलब मीडिया, नॉइज रिसीवर एंड क्या होता है, डेस्टिनेशन। नॉइज कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लियर हाउ इंटरफेरेंस कैन ऑल्टर मैसेजेस। ये क्या होता है, ओनली वन वे होता है, नो फीडबैक लूप, इग्नोर्स कंटेक्स्ट और मीनिंग एंड ट्रीट्स कम्युनिकेशन लाइक सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कांट एक्सप्लेन इंटरैक्टिव डायलॉग। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए सचराम मॉडल 1954 में आया था। ये दोनों याद रहेगा, बेसिक एंड कम्युनिकेशन मॉडल, शैनॉन एंड वेवियर मॉडल जो कि लीनियर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सेंडर होते हैं, एक सोर्स होता है, ट्रांसमिट उसे करते हैं, फिर चैनल होता है नॉइज, उसके बाद नॉइज होता है उसे डिकोड करते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन। ओनली वन वे होता है। ठीक है, ये एक लीनियर मॉडल है लेकिन यहाँ पर वन वे होता है, नो फीडबैक लूप। जैसे कि ईमेल, आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, ईमेल। चलिए, सचराम मॉडल 1954, पहला वाला कब था, 1949, उसके बाद क्या है 1954। An interactive model by Wilbur Sachram. It emphasizes feedback and the role of shared experience. Sachram notes that the sender and receiver each encode and decode the messages and have overlapping fields of experience. जो हमारी मैसेज है, जो हमारी मॉडल है, वो क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस के द्वारा। कंपोनेंट्स क्या है, सेंडर, रिसीवर जो क्या कनेक्टेड होता है चैनल के थ्रू विथ फीडबैक, एंड ईच हैज़ ए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट नॉलेज एंड कल्चर। टू वे includes feedback to sender, so sender can adjust, highlights that communication depends on common ground and realistic for conversations. Okay, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि सचराम मॉडल में जो एक इंटरैक्टिव मॉडल होता है, या इंटरैक्टिव होने का मतलब ही होता है कि ये टू वे होगा।
ये टू वे मॉडल है जहाँ पर आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। इंस्टेंट मिले या ना मिले, आप यहाँ पर रिस्पॉन्स पाओगे, फीडबैक पाओगे। ठीक है, टू वे इंक्लूड्स फीडबैक सो सेंडर कैन एडजस्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बर्लोस एसएमसीआर मॉडल 1960 में आया था। अ लीनियर मॉडल बाय डेविड के बर्लो फोकसिंग ऑन कंपोनेंट सोर्स, मैसेज, चैनल। यहाँ पर देखो ये सब सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड बर्लो एक्सपेंडेड ऑन each factors like skills, attitudes, knowledge, socio-cultural context and etc. ठीक है, ASMCR का जो फुल फॉर्म है उसे याद रखो, ये क्रोनोलॉजी में आएगा। क्या होता है देखिए, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सोर्स क्या है, स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल बैकग्राउंड इफेक्टिंग इनकोडिंग, कंटेंट, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, सेंसेस और मीडियम, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज। ठीक है, ब्रेक डाउन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईच एलिमेंट, एम्फसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ ईच पार्ट्स क्वालिटी, नो फीडबैक मतलब नो वे, ओवरलुक्स नॉइज एक्सप्लिसिटली एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्टर्स कैन बी ओवरवेलमिंग। ओके, अब देखिए नो फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक नहीं मिलेगा। रिसीवर में जाके देखो ये खत्म होता है। सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ASMCR किसने दिया था, बर्लोस ने दिया था 1960 में। ठीक है, कैट्स टू स्टेप फ्लो मॉडल 1965 में आया था। अ मास कम्युनिकेशन मॉडल हाईलाइटिंग इंटरपर्सोनल चैनल्स, इट asserts that media influence is mediated by opinion leaders instead of one step direct media, जैसे कि ऑडियंस एंड देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। क्या क्या कंपोनेंट्स है देखो, मास मीडिया, मैसेज, ओपिनियन लीडर्स एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मास मीडिया मॉडल। इसे हम क्या कहते हैं, मास मीडिया मॉडल 1995 में आता है। ठीक है, हेलिकल मॉडल, फ्रैंक डांसेस हेलिकल और स्पाइरल मॉडल क्या है, व्यूज कम्युनिकेशन एज डायनामिक इवॉल्विंग ओवर टाइम। हेलिक्स illustrate how each act of communication is built on past experience and constantly growing in complexity। मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, 3D स्पाइरल, मतलब मैं ये सही नहीं बना पाई, बट ये कुछ तरीके से ऐसा ही दिखता है। 3D मॉडल, हेलिकल और स्पाइरल मॉडल इसे कहा जाता है क्योंकि ये एक लूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक लूप में क्या होता है, लूप में ये कम्युनिकेशन चलता है। बेस इज स्मॉल, जो नीचे का होगा वो बहुत छोटा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है जैसे कि एक्सपीरियंस गेन होता है। ठीक है, ये हेलिकल मॉडल है, 1967 में ये आया था। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव मॉडल, इसका मतलब क्या है, अ मेटा मॉडल व्यूइंग कम्युनिकेशन एज ए कॉन्स्टिट्यूटिव। नो फिक्स्ड पार्ट, कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं थे। इंस्टेड ऑफ एम्फेसिस इज ऑन द प्रोसेस एंड कम्युनिकेटर्स सो कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू देयर इंटरैक्शन। मेटा मॉडल में क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशनशिप से बेस होता है, आइडेंटिटी से बेस होता है एंड मीनिंग से बेस होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये क्या है, मेटा मॉडल है। ठीक है, एलेक्स फीसेस 3 मॉडल्स, ट्रांसमिशन, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल। 3 मॉडल इन्होंने दिया था, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है इंटरैक्टिव और होता है ट्रांजैक्शनल। अब देखिए ट्रांसमिशनल मतलब लीनियर होता है जहां पर कोई फीडबैक नहीं होता, नो फीडबैक। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, फीडबैक होता है लेकिन वो इंस्टेंट फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, वेट करना पड़ता है फीडबैक के लिए, याद रहेगा। एलेक्स फीस का 3 मॉडल जो है ट्रांसमिशन, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल है।
ठीक है। यहाँ पर देखो जनरल मॉडल जो है वो क्या है कि सेंडर, अगर आप जनरल मॉडल की बात करें कम्युनिकेशन की, सेंडर टू रिसीवर जो एक बेसिक फ्लो देता है। शनॉन वेवियर ने पहली बार नॉइस की बात की, सचराम ने फीडबैक की बात की, बर्लोज ने क्या कहा, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। कैट्स ने कहा क्या कहा कि ओपिनियन लीडर्स होना चाहिए। हेलिकल में ग्रोथ होता है, छोटी से बड़ी के पास हम जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा कम्युनिकेशन क्रिएट्स रियलिटी। लीनियर क्या होता है, वन वे होता है। इंटरएक्टिव में इंस्टेंट फीडबैक हमें मिलता है, सॉरी फीडबैक होता है लेकिन वेट करना पड़ता है। ट्रांजैक्शनल में इमीडिएट फीडबैक देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कम्युनिकेशन की जितने भी पार्ट्स हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया। और अगर इसी तरीके का क्लास आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। इतना तो कर ही सकते हो ना कि आपकी टीचर जो है अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है, जैसे भी उसे लग रहा है कि वो कोशिश तो कर रही है, तो बस इस कोशिश की आप लोग थोड़ी अगर एक लाइक भी छोड़ दे तब भी बहुत होगा मेरे लिए। ठीक है, सब्सक्राइब थोड़ी देर बात करना, अभी लाइक कर दो, कम से कम उतना तो डिजर्व कर ही सकती हूँ मैं, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स जो है आप लोग के लेकर आ पाऊँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।